आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी। मैं आपके बीच एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है बिल्ली का पंजा। ये कहानी हिंदी की पाठ्य पुस्तक चौथी कक्षा से ली गई है। कहानी में 4 मित्र होते हैं जिनका नाम गंगाधर, लीलाधर, संजय और मुकेश है। चारों में अच्छी दोस्ती हुआ करती है। चारों मिलकर व्यापार किया करते हैं और व्यापार में खूब मुनाफा हुआ करता है। चारों अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे, बिता रहे थे। चारों रुई का व्यापार किया करते थे और चारों के गोदाम में रुई के बड़े बड़े बंडल या फिर बोरे भरे हुए थे। अच्छा व्यापार चल रहा था, लेकिन अचानक एक बार होता है कि उसी गोदाम में चूहों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगती है। चूहे रुई के बड़े बड़े बोरे या फिर उसके गट्ठर को काटना शुरू कर देते हैं, जिससे नुकसान होना शुरू हो जाता है। ऐसा देख चारों मित्र बड़ा चिंतित हो जाते हैं कि ऐसी कौन सी तरकीब, ऐसी कौन से उपाय किए जाएं जिससे इन चूहों से निजात मिले, छुटकारा मिल सके। उन सब आपस में मिलकर राय करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले गंगाधर ने अपनी सुझाव रखे, कहा कि चूहों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उस पे लीलाधर जो उसका साथी था, व्यापारी था, उसने बोला कि इन सबको चूहों की संख्या कम करने के लिए मेरी राय में चूहे मारने की दवा रख देनी चाहिए, जिससे चूहों मर जाएंगे चूहे, और उसके बाद रुई का कटना या बर्बाद होना भी बच जाएगा, जो हमारे मुनाफे में फ़ायदा ही फ़ायदा फिर आगे होता रहेगा, जैसा कि पहले भी व्यापार में होता रहा है। उसके बाद संजय ने ये राय रखी कि चूहे मारने की दवा के बजाय अगर हम पिंजरा खरीद लें तो उससे और फ़ायदा होगा, और चूहों को एक एक करके पिंजरे में कैद कर और बाहर की तरफ छोड़ते जाएंगे, जिससे हमारा जो गोदाम है वो भी बच जाएगा और रुई बर्बाद होने से भी बचेगा। फिर जो चौथा मित्र मुकेश था, उसने राय दी कि 100 बात की एक बात, आप मेरी माने तो आप सभी को मेरी मशवरा सलाह ये होगा कि एक बिल्ली पाल ली जाए, और बिल्ली चूहों को मार कर खा जाएगी, जिससे चूहों की संख्या कम हो जाएगी और हमारा गोदाम फिर पहले की तरह ही रहेगा और उसमें रुई बर्बाद होने से बच जाएगा। बिल्ली पालने के बाद चारों मित्र बहुत खुश थे। सभी ने बिल्ली का एक एक पंजा हिस्से में लिया और उसकी जवाबदेही तय की। गंगाधर ने बिल्ली का आगे का दाहिना पंजा, लीलाधर ने आगे का बायां पंजा, और संजय ने पीछे का दायां पंजा, और मुकेश ने पीछे का बायां पंजा लिया। इस प्रकार सबकी जवाबदेही तय हो गई। उसके बाद सबने गोदाम की भी रखवाली शुरू कर दी और बिल्ली बड़ी ही चौकसी के साथ चूहों को मारती और दिनों दिन संख्या उसकी कम होती जा रही थी चूहों की। इस प्रकार सभी दोस्त आपस में खुश थे और व्यापार भी आगे की तरह ही, पिछली बार की तरह ही उसमें मुनाफा होना शुरू हो गया था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बिल्ली के आगे के दाहिने पंजे में जो गंगाधर का हिस्सा था, उसमें खुजली हो गई और उस खुजली से वो परेशान होने लगी। उस खुजली को दूर करने के लिए गंगाधर ने घासलेट यानी किरोसिन मिट्टी का तेल बिल्ली के दाहिने यानी अपने हिस्से वाले पंजे में लगा दिया। रात में बिल्ली एक चूहे को पकड़ने के लिए धमाचौकड़ी करना शुरू कर देती है। चूहे को भागता देख वो इधर उधर उछल कूद करने लगती है। तभी उसका आगे का दाहिना पंजा, जिसमें घासलेट का तेल लगा हुआ था और पट्टी बंधी हुई थी, उसके पंजे से चिराग दिया टकरा जाता है और उसमें आग लग जाती है। अब बिल्ली बेचैनी में जैसे जैसे दौड़ती है, पूरे गोदाम में आग लगना शुरू हो जाता है, रुई में आग लगना शुरू हो जाता है और चूहों को पकड़ने के चक्कर में पूरा गोदाम जल जाता है। किसी तरीके से चारों मित्रों के माध्यम से उस गोदाम को पूरी तरीके से जलने से बचाया गया। उसके बाद अब बाकी जो 3 दोस्त थे, लीलाधर, संजय और मुकेश, उनका कहना था चूँकि ये गलती बिल्ली के आगे दाहिने पंजे से हुई है तो इसकी पूरी भरपाई गंगाधर के माध्यम से किया जाएगा। जिस पे गंगाधर ये मानने को तैयार नहीं था कि सिर्फ मैं ही भरपाई क्यों करूं,
इस पे आपस में टकराव शुरू हो गया, चारों आपस में झगड़ने लगे और ये बात फिर पंचायत तक पहुंच गई। चारों मित्र जब पंचायत पहुँचे तो उन्होंने अपने अपने तरीके से बात रखी। गंगाधर का मानना था कि मैं ही सिर्फ इसकी भरपाई क्यों करूं, जबकि तीनों मित्र एक साथ होकर पूरी मुस्तैदी के साथ इस पर दबाव बना रहे थे। क्योंकि बिल्ली के आगे दाहिने पंजे का हिस्सा गंगाधर के पास देखभाल के लिए था और उसी के पंजे के माध्यम से पूरे गोदाम में आग लगी है, तो जिसकी भरपाई गंगाधर ही करेगा। जब पंचों ने पूरी बात को सुना और उसके बाद सुनने के बाद फिर ये तय किया कि बिल्ली सिर्फ एक पंजे के सहारे तो चल नहीं सकती है। फैसला सुनाते हुए उसने निर्णय लिया, बताया और कि बिल्ली सिर्फ एक पंजे के सहारे नहीं चल सकती है, उसको चलने के लिए चारों पंजों की सहायता लेनी पड़ी होगी। इस प्रकार सिर्फ गंगाधर ही इसकी भरपाई नहीं करेगा, बल्कि चारों मित्र गंगाधर, लीलाधर, संजय और मुकेश इसकी भरपाई करेंगे। इस प्रकार इस मामले का निपटारा होता है और फिर पहले की तरह ही चारों मित्र खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।